हेलो दोस्तों, पंचायती राज की सीरीज़ में जो कि हरिराम पटेल से बुक से हम कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको चैप्टर 12 राज्य वित्त आयोग। इससे प्रीवियस क्लास में मैं पूरे जितने 11 चैप्टर है उसको मैं पढ़ा चुकी हूँ। और अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहेगा तो इस बुक को हम पूरा कंप्लीट करेंगे, जो कि करीब 300 पेज की बुक है। उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगी जिसको आपको लिख के रखना है। ओके, तो देखो, राज्य वित्त आयोग जो है ना, वो संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। इसका मतलब राज्य वित्त आयोग का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। ठीक है, हमारे संविधान में किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय निकाय व पंचायती राज को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने एवं समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो मंत्री परिषद सलाह देते हैं और राज्यपाल उसको गठित करता है, राज्य वित्त आयोग। और इसका ना ज़्यादातर कार्य क्या रहता है? सलाह देना कार्य रहता है। ठीक है, अच्छा, प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 243 आई फॉर इनकम, आई फॉर वित्त आयोग। तो भूलिएगा मत, आई फॉर इनकम, आई फॉर वित्त आयोग, पंचायतों के लिए वित्त आयोग ना। और 243 वाई जो है ना, वाई, वहाँ पे ना नगरीय निकायों के लिए पैसे का प्रावधान कौन करता है? 243 वाई करता है, नगरीय निकायों के लिए पैसों का प्रावधान। ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम ना 1994 के तहत धारा 3 में है। कौन से? धारा 3 में है। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भी है। और 73वां संविधान संशोधन वो उसके 1992 के तहत है, ये कि भारत में हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम लाया गया था 1994 में, उसमें धारा 3 के तहत है। और वाई में नगरीय निकायों के लिए पैसे का प्रावधान किया गया है, और आई में पंचायतों के लिए। ठीक है, इसकी संरचना क्या होगी? तो इसमें एक अध्यक्ष होगा और एक सदस्य होगा। ठीक है, एक अध्यक्ष होगा, एक सदस्य होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा नियुक्ति? राज्यपाल करेगा। अच्छा, वित्त आयोग का जो कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग गठित किया जाता है। कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग गठित किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा बनाया जाता है 5 साल के लिए, और मंत्री परिषद सलाह देता है तब बनता है। ये मैंने ऊपर बता दिए हैं। ठीक है, अभी देखो वित्त आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है, तो देखते हैं। पहले ना 2003 में बना था, है ना, 2003 में प्रथम वित्त आयोग बना था, जिसके अध्यक्ष ना वीरेंद्र पांडे थे, श्री वीरेंद्र पांडे थे। सदस्य इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अध्यक्ष इम्पोर्टेंट है। और दूसरा बना था 2011 में। देखो 8 साल का डिफरेंस है, तो वित्त आयोग के जो पर्सन है उसका टाइम पीरियड बढ़ाया भी जा सकता है ना। 5 साल का होता है लेकिन बढ़ाया जा सकता है। और 23 जुलाई 2011 को बनाना, उसमें अजय चंद्राकर थे। कौन थे? अजय चंद्राकर वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। फिर तृतीय वित्त आयोग था, उसका चंद्रशेखर साहू थे। कौन थे? चंद्रशेखर साहू थे तृतीय वित्त आयोग के अध्यक्ष। और अभी वाले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्री सर्जियस मिंज। ठीक है, अब याद रखिएगा कि मिंज नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे से संबंधित है। ठीक है, तो श्री सर्जियस मिंज जो है ना, वो अभी प्रेजेंट में वित्त आयोग के अध्यक्ष है, जो कि 30 जुलाई 2021 को गठित हुआ। और तीसरे के कौन थे? चंद्रशेखर साहू थे। और दूसरे के कौन थे? अजय चंद्राकर। और दूसरे के कौन थे? वीरेंद्र पांडे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इनका कार्य क्या क्या है। तो राज्य की अर्थव्यवस्था की समीक्षा करना, ओके, समीक्षा करना का कार्य है ना वित्त आयोग का। और राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच करों का अनुदान और बंटवारा करना, जो टैक्स जो होता है ना, उसका ना जो पैसा आता है उसका बंटवारा करने का कार्य करता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का देखता है कैसे चल रहा है, कहाँ पे जा रहा है, क्या नहीं, तो उसकी समीक्षा करता है राज्यपाल द्वारा। अगर राज्यपाल जो भी उसको कार्य देता है ना, वो पूरे कार्य को ना करता है वो। ठीक है, सौंपे गए सारे कार्य करता है।
उसके बाद में यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय अनुशंसित करता है। ठीक है, मतलब कि ये आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उपाय बताता है। ठीक है, बताता है कि क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ठीक है, राज शासन तो क्या ज़रूरी है क्या कि वो मानेगा ही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बोला तो मतलब मानेगा ही मानेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और राज शासन व नगरीय ग्रामीण स्थानीय निकायों के मध्य आवंटन योग्य करों, जो आवंटन कर सकते हैं ना, जिसको बांटा जा सकता है, उस करों को शुद्ध आगमों के निर्धारण और नगरीय ग्रामीण निकायों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन में सहायता करना, ये सब इसका कार्य है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार, मतलब जो राज्य वित्त आयोग जो सिफारिश करता है ना, उस पर राज्य सरकार राज्य के संचित निधि से, जो संचित निधि बना रहता है, उससे पंचायतों को सहायता अनुदान देता है। ठीक है, सहायता अनुदान देता है, जैसा राज्य सरकार बोलता है वैसा, है ना। मतलब जो राज्य वित्त आयोग जैसा बोलता है, सिफारिश करता है, उसके अकॉर्डिंग पैसा आवंटित किया जाता है। यह सिफारिश भी वित्त आयोग राज्यपाल से करता है। ठीक है, तो इसकी सिफारिश भी ना वित्त आयोग किससे करता है? राज्यपाल से करता है। राज्य सरकार संचित निधि पथ कर वसूले गए करों से अनुदान की व्यवस्था करती है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जो पथ वाला जो कर है, रास्ते का कर, ये सबसे करों से अनुदान का ना, मतलब जो अनुदान देना रहता है उसकी व्यवस्था करती है। ओके, अब देखो यहाँ पे ना जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग देखने वाले हैं। पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः वित्त हेतु निर्भर होती है। ठीक है, तो वित्त हेतु किस पे निर्भर होती है? तो विशेष करों पर होती है, कि स्थानीय करों पर होती है, कि शासकीय वित्त पर होती है, कि संपत्ति कर पर होती है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो डिपेंड होती है ना, वो जो शासकीय वित्त आता है ना, उस पर डिपेंड होती है। ठीक है, शासकीय वित्त जो देता है ना, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल लेवल पे टैक्स ज़्यादा नहीं मिल पाता, तो शासकीय जो वित्त मिलता है ना, उस पर ज़्यादा वो डिपेंड होती है। नेक्स्ट है, किस प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? ठीक है, तो किस प्रावधान के अंतर्गत करता है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत करता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन किसके अंतर्गत करता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत करता है। स्थानीय निकाय नगरीय निकाय में वित्तीय पोषण हेतु भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 या फिर नगरीय निकाय में वाई के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है बोला है, यहाँ पे ध्यान देने की बातें हैं। तो भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन में इसके गठन का प्रावधान किया गया है, तो ये तो एकदम सही है। इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही है, इसका गठन राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यह राज्य के राज्यपाल को पंचायत की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय अनुशंसित करता है, तो ये एकदम सही है, तीसरा भी सही है। यहाँ पे तो सब सही है, यहाँ पे क्या सही नहीं है बोला था, तो उपयुक्त में से कोई भी, मतलब सब सही है, मतलब कि कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार पंचायतों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर विनिश्चित करती है? जो सहायता है वो किसकी सिफारिश पर करती है? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर करती है ना, वित्त आयोग सिफारिश करता है। अनुच्छेद 243 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, जो पंचायतों को सहायता अनुदान देने के संबंध में राज्य सरकार से सिफारिश करती है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का प्रावधान किससे है? तो किससे है बताओ? वित्त आयोग से है ना 243 का प्रावधान, है ना। राज्य वित्त आयोग का गठन बोला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राज्य सरकार पंचायतों के लिए सहायता अनुदान निर्मित करेगी जो कि डैश की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, तो किसके सिफारिशों पर निर्धारित किया जा सकता है? तो राज्य वित्त आयोग। ठीक है, राज्य वित्त आयोग हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। राज्य सरकार पंचायतों को डैश की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाने वाला सहायता अनुदान प्रदान करेगी। तो राज्य वित्त आयोग आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? कौन करता है वित्तीय स्थिति की समीक्षा? वित्त आयोग करता है ना, वित्त आयोग करेगा। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 किसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है? निम्न में से क्या प्रावधान करता है? ठीक है, क्या प्रावधान करता है? राज्य चुनाव आयोग पंचायतों से सभी चुनाव कराएगा, इसका प्रावधान करता है क्या? हाँ, करता है। राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के सभी चुनाव कराएगा। ठीक है। दूसरा है राज्य वित्त आयोग की स्थापना, तो ये भी तो करता ही है ना, राज्य वित्त आयोग की स्थापना तो ये भी करता है। तीसरा है जिला आयोग समितियों का गठन, तो ये नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चुनाव आयोग पंचायतों के सभी चुनाव कराएगा और वित्त आयोग की स्थापना भी बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, तो चौथे नंबर के कौन है? सर्जियस मिंज है। ठीक है, सर्जियस मिंज हैं। ठीक है, ओके। 11 मिनट में कंप्लीट हो गया, तो हम लोग चैप्टर 13 भी देख लेते हैं साथ ही साथ में। चैप्टर 13 में ना पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा की जांच बोला है, और ये चैप्टर भी बहुत छोटा 1 पेज का चैप्टर है, तो तुरंत हो जाएगा ये 5 मिनट में। ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ पंचायत। ठीक है, लेखाओं की संपरीक्षा ना तो 243 जे में बोला है। किसमें बोला है? जे में बोला है। और इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जैन लोग जो है ना ज़्यादातर की ना क्या करते हैं, सीए करते हैं, और सीए का काम क्या होता है? संपरीक्षा की जांच होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ज्येष्ठ संपरीक्षक का आया था ना, पोस्ट आया था, तो वो संपरीक्षा का ही करता था ना, ज्येष्ठ संपरीक्षा, तो 243 जे ऐसे याद रख सकते हैं। देखो अब इसमें नोट क्या है, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए राज्य सरकार नियंत्रणाधीन एक पृथक तथा स्वतंत्र संपरीक्षा संगठन होगा। ये पूरा जांच करने का काम करते हैं कि यहाँ पे सीए की तरह काम करते हैं ये। संपरीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा ऐसे अधिकारी तथा सेवक की नियुक्ति की जाएगी जो ये सबका जांच करेगा। और पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा मतलब जांच, संदाय की जाने वाली संपरीक्षा फीस, ऐसी संपरीक्षा रिपोर्टों पर कार्यवाही की रीति ऐसी होगी जो विहित की जाए, मतलब जैसा बताया जाए वैसा होगा। तो पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए ना अब हम विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके द्वारा पंचायतों के लेखा और अंकेशन का रखरखाव किया जाता है? लेखा और अंकेशन का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा। किसके द्वारा? देखो यहाँ पहला ऑप्शन है संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा, तो नहीं, संसद तो नहीं करता पंचायतों का। राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा, तो ये तो एकदम सही है, पहली बार में ही बोला है। पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन एक पृथक तथा स्वतंत्र संपरीक्षा संगठन होगा। तीसरा बोला है राज्य के वित्त आयोग के द्वारा, नहीं, तो लेखा की संपरीक्षा तो वित्त आयोग थोड़ी ना करता है ना। और नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के द्वारा नहीं, तो ये भी नहीं है, ये तो भारत के लेवल पे है। तो राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पंचायतों की लेखा का अंकेशन कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ये नहीं करता। राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेशन संगठन, ये सही है। ठीक है, कलेक्टर क्यों करेगा भाई लेखा का अंकेशन? सचिव, पंचायत सचिव, ये नहीं करेगा, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेशन संगठन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा और लास्ट, पंचायतों के लेखों का अंकेशन करने के विषय में सही क्या है? ठीक है, लेखा का अंकेशन, तो लेखा अंकेशन हेतु कलेक्टर उत्तरदायी होगा, ये तो बिल्कुल गलत है, कलेक्टर उत्तरदायी नहीं होता। राज्य का महालेखाकार लेखा का अंकेशन करता है, तो ये भी नहीं करता। पंचायती अंकेशन मंडल लेखा का अंकेशन करता है, तो ये भी नहीं है। राज्य सरकार के नियंत्रण में एक पृथक और स्वतंत्र अंकेशन संगठन लेखा का अंकेशन करता है, तो ये एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 13 भी हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
है ना। तो तभी तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे का पार्ट लेके आएँ। अगर यहाँ पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं गए तो फिर आगे का पार्ट लेके आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे का पार्ट लेके आऊँ तो आपको इसको थोड़ा सा शेयर करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, बाय बाय।